नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के द्वितीय सत्र का प्रथम पाठ पंच परमेश्वर करेंगे। पंच परमेश्वर एक कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी ने कई उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी। ये अपने समय के सफल लेखक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक थे। इनकी सभी रचनाओं में किसी न किसी सामाजिक समस्या को उजागर किया गया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं कफन, दो बैलों की कथा, रामलीला आदि। प्रेमचंद की यह कहानी पंच परमेश्वर ग्रामीण परिवेश की और पंचायत की हिमायत लेती प्रतीत होती है। इस कहानी में पंच की गरिमा और कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 10 पंच परमेश्वर। पंच न्याय करने के लिए चुने गए 5 आदमियों का समूह। परमेश्वर भगवान। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी है। दिल को छूने वाली कहानी है जो न्याय के मानदंडों का क्या अर्थ है यहाँ पर? पैमाना को रिश्तों या संबंधों के दायरे से अलग होकर निश्चित करती हुई प्रतीत होती है। पंच बनने पर व्यक्ति केवल न्याय संगत, उचित, ठीक विचारों को अपनाता है और अपने निजी संबंधों को भूलकर निष्पक्ष, बिना पक्ष का न्याय करता है। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि जब न्याय करने के लिए किसी व्यक्ति को पंच परमेश्वर मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है, तो वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूल जाता है और उसकी वाणी में ईश्वर का वास होता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। यहाँ 2 मित्रों के बारे में बताया गया है। उनके नाम है जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। वे दोनों आपस में गहरे मित्र थे। सांचे में खेती होती थी। दोनों मिलजुल कर खेती करते थे। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था, पक्का भरोसा था। जुम्मन जब हज करने गए थे, हज मक्के की यात्रा है, यहाँ मुसलमान लोग यात्रा के लिए जाते हैं, और जुम्मन जब यात्रा के लिए हज गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। तब वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी किसे सौंप गए थे? अलगू को। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे, और जब कभी अलगू को घर से बाहर जाना पड़ता था तो वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी जुम्मन पर छोड़ देते थे। उनमें ना तो खान पान का व्यवहार था और ना धर्म का नाता। दोनों में आपस में धर्म जो थे दोनों के अलग अलग थे। जुम्मन शेख मुसलमान थे, अलगू चौधरी हिंदू थे। केवल विचार मिलते थे, उन दोनों के आपस में विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। सच्ची मित्रता का मूल मंत्र भी यही है कि आपस में विचार मिलने चाहिए। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला मौसी थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी। मलकियत जमीन जायदाद थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जो खाला थी उसके कोई भी सगे संबंधी नहीं थे जुम्मन के अलावा। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। अब जुम्मन ही जो था वही उसका करीबी था खाला का, और उसने लंबे चौड़े वादे करके सारी जो खाला की मलकियत थी अपने नाम करवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री ना हुई थी, जब तक कि उसकी मलकियत की रजिस्ट्री ना हुई थी, तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया। जो जुम्मन था वो खाला का खूब सम्मान करता था। पर रजिस्ट्री
कि मुहर ने इन खातिरदारियों पर मानो मुहर लगा दी। मुहर का अर्थ है छाप लगाना, खातिरदारियों आव भगत, कि जब रजिस्ट्री हो जाती है और जुम्मन के नाम सारी जायदाद हो जाती है तो अब उसने खाला का जो आदर सत्कार करना अब वो भी बंद कर दिया। अब बेचारी खाला को प्राय नित्य ही कड़वी, रोज ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता था। अब उसे रोज ही जुम्मन क्या कड़वी बातें सुनाता था और उनका अपमान, बेइज्जती करता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, कुछ दिन तो जो खाला है उसने ये सब कुछ सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की, और जब ये सब ना सहा गया तो उसने इस बात की जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की, और जुम्मन से कहा कि वो अलग रहेगी और उसे अपने अलग रहने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, उदंडता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? जुम्मन ने कहा कि पैसे क्या यहाँ पर पेड़ों पर लगते हैं? खाला ने नम्रता से पूछा, प्यार से पूछा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? मुझे भी अपना गुजारा करने के लिए कुछ चाहिए। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, उत्तर दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो, कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। अब खाला को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, और उसने जुम्मन को क्या धमकी दी कि वो ये सारा मामला कहाँ लेकर जाएगी, पंचायत के सामने पेश करेगी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। अब जुम्मन को हंसी आ रही थी खाला की ये बात सुनकर, और किस प्रकार, और वो अपने मन में कैसे हंस रहा था कि जैसे कोई जो शिकार है वो जाल की तरफ अपने आप ही बढ़ रहा हो। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये रात दिन की खटपट पसंद नहीं। अब उसने क्या कहा खाला से कि हाँ ठीक है, तुम पंचायत करा लो और जो भी फैसला हो जाए ठीक बात है, मुझे भी ये रोज की जो खींचातानी है, रोज की ये जो खटपट है, वो मुझे भी पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था, शक नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके, अपना दुश्मन बनाने का साहस कर सके, हिम्मत कर सके? अब जुम्मन को पूरा विश्वास था कि पंचायत में उसी की जीत होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा गांव में नहीं था जो जिसकी इतनी हिम्मत हो जो जुम्मन के खिलाफ जा सके। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। वो पंचायत के लिए आसपास के गांवों के चक्कर काटती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी और ऐसे करते हुए, चक्कर लगाते हुए उसकी जो हड्डियां थी वो कमजोर हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, पग कदम दूभर मुश्किल। अब उसकी जो हालत है वो बहुत खराब हो चुकी थी, मगर बात आ पड़ी थी, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसका निर्णय करना, फैसला करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत लगी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध आयोजन कर रखा था। अब आज हम यहीं तक पाठ को पढ़ेंगे। पाठ के इस भाग से अगर आपको कोई भी कठिनाई होगी तो उसे कल ऑनलाइन कक्षा में हल किया जाएगा। धन्यवाद।